गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं संदीप जोशी। वॉइस ऑफ करनाल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी को पता है कि चुनाव चल रहे हैं और तमाम इस चुनावों के दौरान में हर एक व्यक्ति की एक अपनी राय होती है, हर एक व्यक्ति का अपना एक विचार होता है और विश्लेषण होता है। तो हमारे साथ हैं आज रेल यात्री वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान हैं जो त्रावड़ी के रमेश चंद गुप्ता जी। गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो कुछ बातचीत करेंगे गुप्ता जी से, क्या कुछ मुद्दे चल रहे हैं, कैसी हवा चल रही है, और जैसे कि रेल यात्री वेलफेयर के जो प्रधान रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांगे रही हैं। प्रधान जी, आपका स्वागत है, क्या कुछ कहेंगे सर आप इसके बारे में? हेलो, नमस्कार जोशी साहब जी, मैं आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हम रेल यात्री वेलफेयर सदस्य बोल रहे हैं। हम एमपी साहब को 5 बार मिल चुके हैं, जबकि रेल दादर का स्टॉपेज 11/057 का 70 साल से स्टॉपेज था, लेकिन पता नहीं सरकार ने किन कारणों से इस स्टॉपेज को रद्द किया हुआ है। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि स्टॉपेज को अति शीघ्र बहाल किया जाए, वरना सरकार को पब्लिक जवाब देगी। हम आपसे अति शीघ्र दादर का स्टॉपेज जो कि 1 साल से बंद पड़ा है, इसको बहाल किया जाए। मैं आपका हार्दिक जी, आप देखिए प्रधान रहे, आपने पूरी संस्था के साथ आपने कहा कि जो संजय भाटिया को ज्ञापन दिया था, जो सांसद रहे थे, लेकिन अभी तो जैसे चुनाव आचार संहिता है, अब तो खैर कोई काम नहीं होगा। कैसे देखते हैं आप भाई, पहले आपने ज्ञापन दिया, काम नहीं हुआ? हमने ज्ञापन 5 बार एमपी साहब को मिल सके, एमएलए साहब, पावी एमएलए और पूर्व प्रधान कबीर पंथी को भी हम 5-6 बार मिले, लेकिन किसी ने भी दादर का स्टॉपेज बहाल कराने की कोशिश नहीं की। तो आगे क्या मांग रखते हो जिसकी भी सरकार मिलती है? हम सरकार से प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में दादर का स्टॉपेज अति शीघ्र से बहाल कराया जाए। उम्मीद है कि वाजपेयी सरकार रूलिंग में आएगी, मतलब भाजपा आएगी। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि काम भी नहीं हुआ, फिर भी भाजपा सरकार आएगी। लेकिन चाहते हैं अभी हम कोई बात सरकार करेगी तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, सरकार से बार बार रिक्वेस्ट करेंगे। अगर ये नहीं करेगी फिर सरकार को लोग एक चुनावी जो चल रहा है आजकल, 3 कैंडिडेट हैं, दिव्यांशु बुद्धि राजा हैं कांग्रेस की तरफ से, और भाजपा की तरफ से तो पता ही आपको मनोहर लाल खट्टर हैं और मराठा वीरेंद्र वर्मा है। एक मुद्दा चल रहा है आपस में कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए था, उसको किस नजर से देखते हैं? ये तो पब्लिक देखेगी सर, कैसे होगा हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में। नहीं, लोकल कैंडिडेट का मतलब ये होता है कि घर जाके मिल सकते हैं। लोकल कैंडिडेट का फायदा तो बहुत है, लेकिन ये भी जो उसका सारा आधार पब्लिक देखती है, ये पब्लिक के मन में आता वही करेगी। इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। क्या लगता है आपको इसमें क्या माहौल है? माहौल तो खट्टर का ही लगेगा। मैं आपको बताऊँ, जैसे चीफ मिनिस्टर रहते हुए इसने मतलब हर गांव में इसकी पहुंच है, हर जगह गया हुआ है, और वाकई भी ईमानदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पब्लिक ने इसको बुरा बना दिया है। जितने भी गिल्ले इसके लगे खाने पीने वाले महकमे में दूसरे लोगों को दे दिए, आप मतलब आराम से बैठ रहे। इन्होंने पब्लिक मतलब आपको ऐसा लगता है, आप कह रहे हैं महकमे दूसरे लोगों को, जेजेपी का को चर्चा करना चाहिए। दूसरे चौटाला को 12 महकमे ने दे के रखे, उन्हें खूब बड़ाई चाटी, लेकिन अब भाग रहा है बस। लेकिन वो तो जब वोट हुई थी तो उस समय तो विरोध करते थे, लेकिन फिर भाजपा से गठबंधन किया। वो तो मजबूरी थी इनका गठबंधन करना। क्या मजबूरी थी? सरकार डिप्टी सीएम आया, अपनी शर्त लेके आए। शर्त तो पेंशन की भी थी, 6,000 रुपये करेंगे। पेंशन तो देखो जी, 3,000 तक ही है, आगे उम्मीद है अभी शायद बढ़ जाए। कौन बढ़ाएगा? सीएम जो आ गया वो बढ़ाएगा जी। लेकिन अभी मैं एक सवाल और पूछना चाहूंगा गुप्ता जी, क्योंकि आप प्रधान हो, आप सभी बातें देखते हो, बाजार में रहते हो। अभी जो आजाद विधायक हैं उन्होंने भी अपना कहीं ना कहीं समर्थन दे दिया कांग्रेस को। देखो जी, पब्लिक की लहर होती है। पब्लिक ने 9.5 साल राज्य कर दिया। अगर पब्लिक समझती है अच्छा काम किया तो उनको दोबारा भी ला देगी, नहीं समझती है तो उनको हटा भी देगी, हटा भी सकती। हाँ, ये पब्लिक के ऊपर है। तो अब जो मैं बात करूंगा सीधी, जो धर्मपाल कुंदर हैं, एमएलए हैं, आजाद निर्दलीय, उन्होंने जो कहीं ना कहीं समर्थन दिया है, और साथ में और विधायक हैं उन्होंने भी दिया है। सरकार भी बता रहे हैं अल्पमत में है, तो कैसे देखते हैं आप? ये तो सरकार अल्पमत में आ गई है जी, बाकी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3-4 महीने हैं, इसमें कोई सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दोबारा अगर बहुमत में रहेगी, अल्पमत में रहेगी, ये नहीं कहा जा सकता जी, बिल्कुल भी। हाँ, ये पब्लिक के ऊपर है सर। एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत सारे वोट साइलेंट रहते हैं, वो कहते हैं अभी हम नहीं बताते अपनी राय, डरते हैं क्या? ये तो पब्लिक के ऊपर है सर जी, जिसका भाग्य चमकेगा चमकेगा, लेकिन पब्लिक काम को भी देखती है, पब्लिक कैंडिडेट को भी देखती है। जहाँ तक लोकल का उसका सवाल है, अगर ये पब्लिक चाहे तो लोकल को लाके खड़ा भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब लोकल भी खेल, हाँ, बाकी है अभी पब्लिक के ऊपर है सर। पब्लिक लोकल को लाने के क्या फायदे हैं?
लोकल को बढ़ने का फायदा यह भी जब मर्जी जिसके पास चले जाओ, रात को चले जाओ, दिन में चले जाओ, वो आपके साथ खड़ा होगा, काम भी कराएगा और आपकी सहायता भी करेगा। उम्मीद तो यही है कि जितने भी लोकल कैंडिडेट बन जाए तो बहुत ही अच्छा है। ज्यादा अच्छा बाकी पब्लिक के ऊपर है। हाँ। जैसे मैं बोला पब्लिक का दिल करेगा। अब तक भगवान दास को MLA को बनाया था, इन्होंने कार्य बहुत किए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाद में मरोड़ आने से, मतलब इसका दिमाग खराब होने से पब्लिक इससे कट गई है। अब दोबारा देखो उसको टिकट मिलती है तो पब्लिक बताएगी क्या होगा। तो कांग्रेस में दिव्यांशु बुद्धिराजा, उसको किस तरह से देखते हैं आप? ये नौजवान लड़का है, बाकी इंटेलिजेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। खट्टर सरकार ने ये बोला था, पीछे थी, इन्हें विरोध किया था, भाई पब्लिक बेरोजगार है, ये है, उन्होंने इसको अंदर करने की कोशिश करी। जैसे कि सरकार का कंडे हुए, ED पड़ा रखे और पड़ा किया, अरविंद केजरीवाल को अंदर डाला हुआ, जो कि काम करने वाला बंदा था। ये सरकार बदले की भावना ले रही है ताकि मतलब इनको कसा जाए और ये दबे रहे। लाला जी, फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी? तो ये तो पब्लिक के ऊपर है सर जी। डर का माहौल है क्या? चलो, मतलब पब्लिक के ऊपर है। हाँ। बोलना नहीं चाहते फर्स्ट बात तो ये मतलब जो बनेगा वो ठीक है। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं, चलो बोलने से डरते भी हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। देखो व्यापारी भी होते हैं, वो कहते हैं भी जो बनेगा उसको ही माड़ा पाएंगे। ये तो गलत है, इसमें तो कोई शक नहीं। उसका क्या भाई, उगते सूरज को सारे नमस्कार करते हैं, जिसका सूरज उगेगा उसी को नमस्कार उसको सलाम कर देंगे। फिलहाल बुराई नहीं लेनी, अभी नहीं कह सकता कुछ, जो बनेगा देखिए, जो बनेगा। ठीक है। तो लाला जी हैं हमारे साथ, रमेश चंद गुप्ता जी, ठीक है। देखो बात स्पष्ट इन्होंने एक कर दी। देखो डर भी लगता है, कहते मैं किसी के खिलाफ बोलूंगा, मान लो कोई भी पार्टी हो, किसी कैंडिडेट हो, मैं क्यों बोलूं, क्योंकि देखो कल को माहौल ऐसा होता है, क्या पता कौन बन जाए। और बात भी है, ज्यादातर मैंने एक पोस्ट डाली थी, साइलेंट वोटर है। साइलेंट वोटर का मतलब क्या होता है कि बोलते नहीं भी किसको वोट देनी है, किसको नहीं है, सुनते सब किए हैं। साइलेंट वोटर, साइलेंट वोट का टाइम के ऊपर होता था, जो दिमाग में आ जाता है पब्लिक के, भाई ये बंदा कैंडिडेट अच्छा है, ये काम करेगा। ये धर्मपाल गोंदर किसी को उम्मीद नहीं थी, आ गया, फिर आ गया। साइलेंट वोटर थी। साइलेंट वोट साइलेंट वोट का क्या कई बार लहर का फर्क पड़ा, जिससे लोगों ने मोदी जी को चुना था, पार्टी को नहीं देखा। मोदी 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 की वजह से गोंदर जी का नंबर पड़ गया था। मतलब साइलेंट वोट होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये कोई बुराई बुलाई नहीं लेना चाहता। लाला जी ने कहा भी उगते सूरज को सारे सलाम कर देते हैं, और ये सच्चाई भी है। अगर ये सच्चाई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि सच्चाई है, क्योंकि बहुत लोग तो लाइक करने से भी डरते हैं, मान लो किसी पार्टी के। लेकिन असली बात ये होती है कि जो वोटर हैं, सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर होती है, और वोट अच्छे अच्छे को सत्ता से उतार देते हैं, अच्छे अच्छे को सत्ता पे बिठा देते हैं। लेकिन ताकत किसकी होती है? जो पब्लिक की ताकत है, उसकी ताकत है। तो देखना होगा आने वाले समय में सारी पार्टियां अपना जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं, सारे अपना दमखम लगा रहे हैं, लेकिन अब पब्लिक के ऊपर है। देखो पब्लिक किसको बनाती है, जिसकी मर्जी है पब्लिक उसको बनाएगी। और कहीं न कहीं लोकल कैंडिडेट को भी उन्होंने बताया कि लोकल को दिन रात आकर मिल सकते हैं, वो फैक्टर भी हो सकता है काम करे, आने वाले समय बताएगा दोस्तों। लेकिन ट्रेन का जो मुद्दा इन्होंने हल नहीं हुआ था दादर एक्सप्रेस को लेकर, और ये अपील करते हैं आगे जिसकी भी सरकार आएगी उससे अपील भी कर दो, जिसकी भी सरकार आएगी, जिसकी सरकार है, दादर स्टॉप पुनः बहाल किया जाए ताकि पब्लिक को कोई तकलीफ ना हो। ये स्टॉपेज 70 साल से था जो इस सरकार ने बंद किया। इस चीज का बड़ा दुख है आपको? इस बात का दुख है, हर एक आदमी मन में कड़वाहट है। कहीं न कहीं दुख भी है। जो त्रावड़ी के अंदर दादर ट्रेन है उसका स्टॉपेज होना चाहिए था। बहरहाल देखना पड़ेगा आगे आने वाले समय में क्या कुछ रहेगा। जुड़े रहेगा, तमाम विश्लेषण भी करेंगे, और जो प्रधान है संस्थाओं के उनसे भी मिलेंगे, गांव के लोगों से भी मिलेंगे, और जो लोग हैं उनसे भी पब्लिक मूड में मिलेंगे। क्या कुछ रहने वाला है समय बताएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं संदीप जोशी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। धन्यवाद।